श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के मीडिया प्रभारी, प्रणामी विश्व पत्रिका के सह संपादक सेवा प्रेम से इस समूचे कार्यक्रम को जूम ऐप, यूट्यूब, फेसबुक से सीधा प्रसारित करते हुए विश्वव्यापी बनाते हुए सुंदर साथ को आनंद दे रहे हैं परम सम्मानीय भाई प्रकाश जी शर्मा, महंत मुरलीदास ट्रस्ट गादी पाटपटन के सभी ट्रस्टी, सभी सदस्यगण, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र बोरीवली मुंबई के सभी ट्रस्टीगण, आज श्री बीतक साहब की कथा श्री प्राणनाथ जी पन्ना में पहुंच गए और पन्ना की स्थापना हो गई। महाराजा छत्रसाल से मिलाप हो गया और महाराजा छत्रसाल धन हो गए। शकुंडल और इंद्रावती का मिलाप हो गया। दो परम धाम की सखियों ब्रह्मात्माओं का, आशिक माशूक का मिलाप हुआ। तो आइए आगे आज सुनते हैं। उसके बाद अब निरंतर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में ही है। ये अंतिम पड़ाव है। श्री प्राणनाथ जी पन्ना धाम में 11 साल कुछ दिन रहेंगे और यहीं पर फिर गुम्मट जी में विश्राम करेंगे। स्थायी रूप से सुंदर साथ की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहेंगे। गुम्मट जी से जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा बनेगा गुम्मट जी। तो परम पूज्य परम अन्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 महाराज श्री प्रेम सखी जी गादीपति बाबा परम चरणदास महाराज गादी पाटपटन की गादीपति, आपसे विनम्र प्रार्थना आज की श्री बीतक साहब चर्चा कथा की आनंद वर्षा करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी तक पूરું થઈ ગયું। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, श्री लालदासी महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संगयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन, लांक तली लाल एड़िया मेरे जीव के ये जीवन। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात, इशक सो सेवा करो सब अंग साक्षात। माशिके तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ये हुक्मेलम दृढ़ किया, हजूर हक्य न होते टुक टुक। कदमों लागू करो सेजदा, पकड़ के दो पाए
हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहें सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय श्री मनीष आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री विद्याभिनंद बुध निष्कलंक अवतार, हमारे प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत के साथ हम श्री 5 पन्ना धाम के अंदर, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर हैं। श्री जी अपनी जमात को लेकर के आए थे, नदी किलकिला तीर पे उतरे परम हंस आए, तीन में शिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। किलकिला नदी के तट पर अमराय घाट पर आकर के विराजमान हुए थे और तीदिनी दरवाजा में जाकर के श्री हमारी प्यारी साकुंडल सखी श्री महाराजा छत्रसाल जी के साथ महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलाप हुआ। ये काम बुद्ध जी से हुए। तब कहे महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा ढारही, ये काम बुद्ध जी से होए, ये काम बुद्ध जी से होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईचूराज महारानी साहिबा की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो तीदुनी दरवाजा के अंदर मिलाप हुआ श्री साकुंडल बाई जी का श्री महामती प्राणनाथ जी के साथ है। और किस तरह से देखो महाराजा छत्रसाल जी का रुआब देखो कि हमको इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि अपने फंदा में ढाल सके। अपने आप पर कितना आत्मविश्वास है कि जिन स्वरूप ने मुझे दर्शन देकर के ये बुद्ध जी का सिक्का दिया हुआ है, जिनके आशीर्वाद से मैं मुगलों के सामने इतनी छोटी सी टुकड़ी होते हुए भी आज दिन तक जीतते आया हूँ, मैं उन्हीं स्वरूप के इंतजार में हूँ। उनके अलावा मुझे कोई फंदा में डाल नहीं सकता है। यह आत्मविश्वास उनका। और फिर ये तो स्वयं वही स्वरूप है, सिक्का देने वाले स्वयं बुद्ध जी स्वरूप। तो एक सिक्का दिया था तो यहाँ अनेक सिक्का दे करके प्रमाण दे दिया कि मैं ही था वो सिक्का देने वाला विक्रम संवत 1722 के अंदर। क्योंकि यहाँ वेद से, पुराण से, शास्त्र से किसी भी प्रकार से कहो तो चर्चा करके जागनी होने वाली नहीं थी साकुंडल बाई की। उनको तो वो सिक्का देने वाले का इंतजार है, तो सिक्का का प्रमाण अब सिक्का से ही देना पड़ेगा। जैसे बाबा जू राम राम, तो कहा बाबा बैठो इत आए। बाबा का जवाब कहो तो बाबा से दिया था, क्योंकि बुंदेलाखंड के अंदर कहो तो बाबा शब्द उत्तमाति उत्तम शब्द माना जाता है। इसीलिए श्री महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के लिए बाबा शब्दों का प्रयोग किया था और श्री जी ने भी उनको मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक बाबा का जवाब बाबा से देते हुए तुरंत ही अपने पास आकर के बैठने के लिए आग्रह दिया था। दूर किनारा पर खड़े रह गए थे और पास में आओ, फिर बीच में खड़े रह गए और पास में आओ।
कि अब तो तुम मेरे फंदे में पड़ चुके हो छत्रसाल जी, अब भाग भाग के कहाँ कितने कब तक भागते रहोगे, अब तुम बच नहीं पाओगे। और सचमुच कहो तो जैसे ही सिक्का का प्रमाण सिक्का से दे दिया, श्री महाराजा छत्रसाल जी ने पहचान कर ली, श्री प्यारी साकुंडल बाई जी ने पहचान कर ली कि यह तो साक्षात अक्षरातीत मेरे धाम धनी दुल्हा प्रियतम श्री प्राणनाथ है, आए परवरदिगार। तो फिर अपनी सब कुछ तन मन धन आत्मा कहो अपनी सब कुछ समर्पित कर दिया धनी के चरण में, और खाली दिल लेकर के आते हैं फिर अपने महल में। और महल में आकर के ये खुशखबरी दी सबको। इस समय महल के अंदर कहो तो उनके पास रानी देवकोरी थी। 3 रानी है महाराजा छत्रसाल जी को। तो यहाँ रानी देवकौरी जी थी तो उनको भी बताया छत्रसाल जी ने कि आज तो मेरे भाग्य खुल गए, ओ भाग्य है मेरे, धन धन है आज का दिन, तो आज का घड़ी, आज का कहो समय इतना शुभ है, क्योंकि आज मेरे घर स्वयं मेरे धाम दुल्हा अक्षरातीत पधारे हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे मेरे घर आए हुए हैं। बल दीवान को कहा, सभी महल के अंदर यह समाचार दे दिया। अब रानी देवकुरी भी यह सुन करके श्री जी के दर्शन के लिए आती हैं, लेकिन वेश बदल करके आती है, वह भी एक ब्राह्मणियों का वेश बना करके आती है, एक साधारण रूप में। और श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर उनको ईमान आता है, विश्वास आता है, तो फिर दूसरी बार रानियों की तरफ अपनी दासियों के साथ भेंट आदि लेकर के अच्छी तरह से आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सेजदा करते, समर्पित होते हैं। फिर बल दीवान भी राजा साई की तरह भेंट आदि लेकर के आके श्री जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी के साथ मिलाप तो हुआ श्री जी का, लेकिन इस समय कहो तो महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर, क्योंकि मऊ को चारों ओर से घेर लिया था उस मुसलमान शेर अफगन खान ने, इसीलिए छत्रसाल जी महाराज ने कहा था देवकरण भाई को कि आप जाकर के उन स्वरूप को लेकर के आइए। और जब देव जी लेकर के आए अमराई घाट पर, किलकिला नदी के तट पर आकर के विराजमान हुए, तो भी छत्रसाल जी महाराज ने कहा कि मैं वहां भी नहीं आ सकता हूँ, परिस्थिति के वश में हूँ, आप छड्डे पधारिए। क्यों? यही परिस्थिति थी, उनकी मजबूरी थी। 1 सेकंड भी मऊ छोड़ करके वो बाहर नहीं जा सकते थे। वो शेर अफगन खान बैठा था चढ़ाई करने के लिए। अब मिलाप होने के बाद उनके पास बैठने का, सत्संग सुनने का इस समय कहो तो समय नहीं है, इसीलिए सीधे आ गए श्री जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। वहां लड़ाई के लिए जाना है उनके पास। तो महामती श्री प्राणनाथ जी के पास आते ही श्री छत्रसाल जी आशीर्वाद लेने के लिए, वह बखत महाराज को थी मुहिम शेर अफगन, भई असवारी तैयार, आई के लगे चरणा। श्री छत्रसाल जी महाराज आकर के महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण में प्रणाम करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो धनी ने भी कहो आशीर्वाद दे दिए कि आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाए। और लड़ाई करने के लिए एक जल पुकार नाम की तलवार भी भेंट के रूप में महाराजा छत्रसाल को देते हैं। और अपने आशीर्वाद के रूप में कहो तो नख से सिख तक शिरोपाव पहना दिया महाराजा छत्रसाल जी को, कि जिससे कि दुश्मन क्या, चाहे कितने भी दुश्मन, एक नहीं अनेकों दुश्मन आ जाए, तो भी महाराजा छत्रसाल जी का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अपने रक्षा कवच के अंदर, आशीर्वाद रूपी कवच के अंदर महाराजा छत्रसाल जी को धनवट के अंदर ले लिया पूरी तरह से श्री जी ने। और फिर विजय के रूप में एक पान का बीड़ा भी देते हैं, जो आज भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर जब मेला होता है, शरद पूर्णिमा का मेला, जो दशहरा से ही उसकी शुभारंभ होती, शुरुआत होती है, तो आज भी परंपरा है वहां तलवार भेंट में देने की, पान का बीड़ा देने की। क्योंकि इस दिन कहो आज यहाँ विजय के प्रतीक रूप में महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी ने पान का बीड़ा और तलवार भेंट के रूप में दी थी। तो उन्हीं के वंशज आज जो है, उनके वंशज को बुला करके आज भी हमारे पन्ना धाम की जो
सुंदर साथ है, धामी सुंदर साथ जी, वो वहाँ की जो भी ट्रस्टी है, पन्ना धाम के अंदर की परंपरा को आज भी निभाते हैं। मेले में यह भेंट के रूप में तलवार दी जाती है और पान का बीड़ा दिया जाता है। ऐसे पान का बीड़ा देखो ना, हमेशा श्रृंगार के अंदर भी पान के बीड़े का वर्णन आता है। और फिर जहां पधरावनी में गए तो कई कई जगह पान के बीड़ा का फिर वर्णन आता है। श्रृंगार के अंदर जब राजभोग होता है तो राजभोग के बाद बीड़ी का वर्णन है। पिया बीड़ी लई जिन हाथ शोभित पतली अंगूरी। तो एक शोभा, एक सुंदरता, उस समय जो स्वरूप की सुंदरता है, अष्टपर की लीला के अंदर जब पान का बीड़ा बाईजूराज महारानी तैयार करके देती है श्री जी साहेब जी को, तो स्वरूप की सुंदरता का, उनकी हस्तकमल का और अंगुरियों का कहो वर्णन है। लेकिन बातोनी में देखे तो ये पान का बीड़ा वो प्रेम का प्रतीक है, इशक, क्योंकि वो जो लालिमा छा जाती है पान के बीड़े से, अधर के ऊपर कहो मुखारविंद के ऊपर जो लालिमा का वर्णन किया गया है, ये प्रेम को दर्शाता है, इश्क का प्रतीक है। और यहाँ दूसरी तरफ कहो तो यही पान का बीड़ा दे करके महामती श्री प्राणनाथ जी अपना प्रेम तो प्रदान कर रहे हैं, प्रेम तो दर्शा रहे हैं, क्योंकि यह तो आशिक और माशुक, और आशिक और माशुक की तो लीला ही अलग होती है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, एक रूप है, वह दत्त है। तो यहाँ विजय के रूप में भी पान का बीड़ा दिया है। तो अच्छे से फिर आशीर्वाद लेकर के अब सवारी तैयार कर ली महाराजा छत्रसाल जी ने। और इस समय जब आशीर्वाद लेकर के महाराजा छत्रसाल जी निकल रहे हैं तो उनके पास टुकड़ी तो बहुत छोटी सी थी सेना की, 25 ही मात्र सैनिक और 5 घोड़े सवारी, पहले से इतनी सी छोटी सी टुकड़ी है। तो यह जो लश्कर के लोग हैं ना, ये लोग कहने लगे, इन समय लोग लश्कर के कहे तो यही हमारा, जो हम पावे फतेह तो यही हमारा हक है, लोग मांगे ये माजजे। सैनिक जो देख रहे हैं कि आज तो छत्रसाल जी महाराज अभी अभी जिनको गुरु बनाया, जिनके चरण में समर्पित हुए हैं, तारतम तो अभी लिया भी नहीं है महाराजा छत्रसाल जी ने, अभी तो मिलाप हुआ, लेकिन तारतम से पहले आत्मा तो समर्पित हो चुकी है। तारतम तो चौपड़ा की हवेली में जब पधरावनी करेंगे उस समय लेते हैं। लेकिन यहाँ कि अभी अभी मिलाप हुआ श्री जी साहिब जी के साथ, और आज छत्रसाल जी दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो लोग माजजी मांग रहे कि दुनिया को तो क्या चाहिए, चमत्कार, और जहाँ चमत्कार होता है वहां दुनिया आंख बंद करके नमस्कार करती है। जबकि आत्मा की पहचान तो ज्ञान से होती है, परमात्मा की पहचान ज्ञान से होती है। कभी भी परमात्मा और आत्मा की पहचान चमत्कार से नहीं होती है। यहां तक कि तारतम तो दिखाता है, जागनी भी चमत्कार से नहीं हो पाती है। क्या कहा था प्रगटवाणी के अंदर, देखो जब गांगजी भाई को समझाया था, बताया था कि धामधन ने इस तरह से कहा है कि मैं अकेली नहीं हूं, 12,000 है सुंदर भाई, श्यामा जी आप 12,000 को लेकर के आना। जब यही बात गांगजी भाई को बताई थी तो गांगजी भाई ने क्या कहा था कि किस तरह से विश्वास करेंगे, तो नहीं, धनी ने कहा है कि ये सारा प्रबंध तो मैं करूंगा, मैं भेजू तमाम, है ना, ये बंदेज की होती है तमा, तब बंदेज कर दिया था। क्या आड़ी का लीला, चमत्कारिक लीला, ब्रज की लीला का दर्शन कराते थे, कृष्ण से स्वयं आते थे, 10 सखी के साथ आरोगते थे। लेकिन फिर भी अगर वही लीला से, दर्शन से ही जागनी हो जाती तो सदगुरु महाराज को फिर 3-3 वक्त चर्चा कराने की, चितवनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना मेहनत क्यों करते, तारतम के द्वारा चर्चा क्यों करते, क्यों व्रजरास लीला के बार बार प्रेम को पकड़ाते, परमधाम की चितवनी कराते, क्योंकि वो तो मात्र बिठाने के लिए था चमत्कार, वाड़ी का लीला बिठाने के लिए थी, उसके बाद तो जागने के लिए तारतम संबंधी चर्चा कर रहे थे। और इसीलिए कहा ये बंदेज की होती उत्तम, पर धाम की निध कई सो तारतम। धाम की निध न्यामत जागने के लिए साधन कौन सा है, तो वो कहा है तारतम। लेकिन दुनिया चमत्कार के पीछे आंख बंद करके भागती है, तभी धोखा खाते हैं। और यहां भी ये लश्कर के लोग कहते, आज महाराजा छत्रसाल जी आशीर्वाद लेकर के हम उनके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं,
अगर आज की लड़ाई के अंदर हमारी विजय प्राप्त हो गई ना, क्योंकि सामने तो 3000 सैनिकों की सेना है और हम मात्र 25 जन है। अगर आज हमने विजय प्राप्त कर लिया तो हम भी महाराजा छत्रसाल की तरह मान लेंगे कि यही हमारे हाथी हैं। लोग मांगे ये माज जे चमत्कार। तभी श्री कीर्तन के अंदर कहा है, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आत्म भाखो मन की परखो, सुजे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर वह घर की न होवे कमारे। कभी कभी साधना करके कई प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किया जाता है और उसमें मन की सिद्धि भी होती है कि दूसरे के मन को परख लेते हैं। सामने वाला बैठा है तो उनके मन को परखने की हमारे पास ताकत आ जाती है सिद्धि के कारण। कोई आ रहा है तो पहले से ही पता चल जाता है, उसकी सिद्धि मिल जाती है। यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिंदा करने की सिद्धि मिल जाती है, लेकिन वो घर की न होए गम्मा। याद रखना, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि मुर्दे को भी जिंदा करना, लेकिन उससे भी उस अखंड अलख कहो, अखंड कहो, शाश्वत कहो, जो परमधाम है, परमधाम के अंदर विराजमान जो परमात्मा है, उन परमात्मा की पहचान इन चमत्कारों से होने वाली नहीं है। तभी तो श्री जी ने जाहिर में कोई चमत्कार ही नहीं किए, जरूरत पड़ी तभी चमत्कार किए, बाकी बातूनी में ही पता न चले उस तरह से चमत्कार किया, अन्यथा जाहिर चमत्कारी लीला सब बंद कर दी थी। जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहा बिन श्री राज न होए काज। अब महाराजा छत्रसाल जी लड़ने के लिए गए, सामने 3000 की सेना है और कहते हैं कि एक ही बार महाराजा छत्रसाल जी ने ये जल पुकार नाम की तलवार जो श्री जी ने भेंट के रूप में दी थी, इस तलवार को एक ही बार चलाया तो सामने दुश्मन के अंदर कहो तो सबको दुश्मनों को छत्रसाल नजर में आता है। तो अपनी सेना के अंदर ही अंदर संग्राम हो गया और सारी सेना नष्ट हो गई। 2-4 जन बचे थे, वो भी वहां से भाग गए। दूसरी बार तो महाराजा छत्रसाल जी को तलवार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अन्य जो लश्कर जो माजजे मांगने वाले चमत्कार देखने के लिए चाहते थे, उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़े, वो तो मात्र खड़े खड़े देखते ही रहे और अपने विजय का झंडा गाड़ दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री महाराजा छत्रसाल विजय प्राप्त करके आ गए वापस। तब ये चमत्कार मांगने वाले कहने लगे कि आज की विजय तो बिन श्री राज न होई ये काज। श्री राज जी के बिना कहो, उनकी शक्ति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ये विजय संभव ही नहीं थी। फिर श्री महाराज ये देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छुटत है मुझसे जाग खड़ी आत्म। बोले श्री छत्रसाल महाराज की जय। अब यहाँ बैठते, अब फुर्सत मिली महाराजा छत्रसाल जी को। जो दुश्मन का डर था वो डर दूर हो गया, विजय प्राप्त कर ली दुश्मन के ऊपर। अब यहाँ तारतम सुनने के लिए बैठ गए महाराजा छत्रसाल जी और श्री प्राणनाथ जी उनको समझाते हैं, बताते हैं। जब देखा पट जो तारतम, तारतम पट की शुरुआत हुई थी कहाँ? उदयपुर के अंदर तलाव करो याद। तो यही तारतम पट के माध्यम से बता रहे, समझा रहे कि देख भाई, इस समय तो आप हे छत्रसाल जी या मृत्यु लोक के अंदर इस मऊ के अंदर हो, इस छोटे से राज्य को लेकर के बैठे हो, लेकिन इसके नीचे भी 7 लोक है, अतल वितल सुतल मातल तलातल रसातल पाताल है ना। ये मृत्यु लोक के परे भी पितृलोक है, स्वर्ग लोक है, मर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सतलोक है। फिर इसके परे भी कहो, स्थूल के परे सूक्ष्म कारण महाकारण, उसके भी परे 5 सर समष्टि और हद के परे बेहद आया हुआ है। अव्याकृत है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सत्स्वरूप है। और उससे भी पार हे शाकुंडल बाई,
तुम्हारा वतन है, परम धाम है। 25 पक्षे धाम तलाव कुंजवन जोए, मानिक नीर वन की सोए। पश्चिमी चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष रे धाम धनी के। और इस 25 पक्ष के अंदर भी तुम्हारा निज घर श्री रंगमल नव भौम 10वीं चांदनी। और इस रंगमहल के अंदर भी प्रथम भौम के अंदर 28 अंक के चौक को पार करके 4 चौरस हवेली को पार करके ये 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा के अंदर श्री शाकुंडल बाई की आत्म तो बैठ करके खेल देख रही है। इतना सुनते ही तो जाग खड़ी आत्मा। श्री छत्रसाल महाराज जी की आत्मा जागृत हो गई। वो तो कहने लगे अब व्यवहार छूटत है मुझसे। अब तो मुझसे कहो तो ये लौकिक व्यवहार, ये संसार का व्यवहार, ये सब मेरे से नहीं होगा। ये 25 पक्ष परम धाम रूपी राजधानी, यह न्यामत वहां का खजाना प्राप्त होने के बाद ये मुट्ठी भर मऊ को लेकर के मैं क्या करूंगा। जाग खड़ी आत्मा। सब कुछ छूट गया अंदर से। अब कोई भी किसी भी प्रकार की राज सत्ता का भी कोई लोभ या लालच या याश या प्रेम या मोह ममता कुछ भी नहीं रहा। जाओ सेती परनामीने पहुंचे श्री जी साहेब, मजली ने पहचानिया सेवा करी तवा। अब श्री जी साहेब जी आ गए मऊ से पन्ना धाम। वापस अमराई घाट पर किलकिला नदी के तट पर जहां जमात को बाईजूराज महारानी की जिम्मेदारी में सौंप करके गए थे, तो श्री प्राणनाथ जी आए वापस अमराई घाट पर। और यहां जब वापस आए तो मजली रानी सुशीला महारानू जी जब दर्शन करने के लिए आती हैं तो उनका जो भाव देखा श्री जी ने, जो सेवा जो समर्पण देख करके श्री जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। क्योंकि मजली रानी जब आए थे दर्शन करने के लिए तो तुरंत ही दर्शन करके मजली रानी गए चौपड़ा हवेली में, और श्री प्राणनाथ जी तो आ गए थे यहाँ मऊ में महाराजा छत्रसाल जी से मिलाप करने के लिए। तो चर्चा तो कुछ सुनी नहीं मजली रानी ने। तो फिर मजली रानी को तैयार किसने किया, किसने जगाया? श्री बाईजूराज महारानी ने बड़े प्रेम से मजली रानी को जागृत किया, तैयार किया। और ऐसा तैयार कर दिया मजली रानी को, ऐसी जाग गई मजली रानी कि अभी देखेंगे आगे के प्रसंग में कि कैसी जागी है मजली रानी। इस तरह से बड़े प्रेम भाव से सेवा करने लगी मजली रानी। और फिर दूसरे दिन श्री महाराजा छत्रसाल जी भी आते हैं, मऊ से पन्ना धाम में आ गए। यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी के पास आए, प्रणाम किया, बैठते हैं, आपस में बातचीत होती है। और फिर भोजन का समय होता है। तो फिर कनाते काढ़ी करी बैठे श्री महाराज, थाल श्री बाई जी लाई आगे धरी श्री राज। कनाते मतलब कि चद्दर जो है, उस चद्दर को ऐसे चंद्रवा बना करके खींच करके और फिर श्री बाईजूराज महारानी जी बड़े प्यार से प्रेम से थाल सजा करके श्री प्राणनाथ जी के लिए लेकर के आते हैं। और महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े प्रेम से आरोगते हैं। और आरोगने के बाद वही थाल प्रसाद के रूप में महाराजा छत्रसाल जी को देते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी यहाँ प्रसाद लेते हैं। और इस समय कहो तो महाराजा छत्रसाल जी के साथ अन्य जो 4 जन ईमान लेकर के आए थे अर्श के ऊपर, धनी के ऊपर, श्री प्राणनाथ जी के ऊपर, और सेवा कर रहे थे, वो 4 जन उन्होंने भी साथ में प्रसाद लिया। हिम्मत सी, पर्वत सी, नारायण दास और रूपसाई, ये 4 जनों ने एक ही साथ महाराजा छत्रसाल जी के साथ प्रसाद लिया। ये देख करके कुली दज्जाल कापिया, किया बड़ा शोर, ये नेचे मुंह को मारेंगे, इन्हें 2 से चले ना मेरा जोरा। यह देख करके कलयुग कांपने लगा। मतलब जिसके अंदर कलयुग वृत्ति थी वो डरने लगे कि एक महाराजा छत्रसाल के सामने तो हमारा जोर, हमारी ताकत चल नहीं पाती थी, अब तो यहाँ 2 मिल गए। अब तो महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार आकर के, उनकी शक्ति आकर के महाराजा छत्रसाल जी में मिल गई। अब तो हमारा बिल्कुल जोर चलने वाला नहीं है। कहूं कहूं के दिल में कलयुग आए बैठा, बद
फैली दिल में धरे जो था सेना में जेठा। किसी किसी के दिल के अंदर तो कलयुग वृत्ति आकर के बैठ गई, और विशेष करके यह जो सेनापति थे बल दीवान जी, उनके अंदर भी कहो तो अभी दिल बड़ा साफ हुआ नहीं था, पूरी तरह से ईमान आया नहीं था। वो तो महाराजा छत्रसाल जी के पीछे पीछे ईमान लेकर के आए थे, उनके दिल में तो अभी विभिन्न प्रकार की शंकाएं हैं। तो उन्हीं के अंदर कलयुग वृत्ति आकर के हलचल मचाने लगी, और खुद तो निशंक नहीं हो पाए थे, ईमान विश्वास नहीं था, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी को भी भटकाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ईमान को भी धोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन छत्रसाल जी महाराज ने तो पूरी पहचान की हुई थी, पूरी तरह से धनी के चरणों में समर्पित थे, इसलिए अच्छे से प्रेम से सेवा कर रही, उनको अब कोई हिला नहीं सकता है। संवंत 17 से 40 से पधारे परनामे, सेवा श्री महाराज करी क्यों कहो इन जुबाए। अब यहाँ विक्रम संवंत 1700 अब पहुंच गया 40। 39 के अंदर आए थे, माह के महीने में पूनम के दिन मिलाप हुआ। अब समय पहुंचा विक्रम संवंत 1740। तो यहाँ पन्ना धाम में आने के बाद महाराजा छत्रसाल जी ने जो धाम धनी की अपने प्रियतम की अक्षरातीत की जो सेवा की ना, तो वो सेवा का वर्णन तो इस जुबान से हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उनकी सेवा, वो सेवा इसीलिए उस सेवा की सिफत नहीं हो पाती, क्योंकि उस सेवा के पीछे हुए जो उनका भाव है ना, जो सेवा के पीछे छिपा हुआ उनका जो समर्पण है, इसी के कारण, क्योंकि सेवा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन सेवा के अंदर जो समर्पण और भाव होता है वो मुख्य होता है। आज अष्टपर की सेवा में हम देखेंगे, श्रवण करेंगे कि एक बाईजूराज महारानी जी पान का बीड़ा तैयार करते हैं, और वही बीड़ा पान का जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो उनके हाथ में रख देते हैं, और सिर्फ मुख में देने की सेवा महाराजा छत्रसाल जी करते हैं। तो श्री जी कहते इन सेवा के तोल तो कोई सेवा नहीं आ सकती है। देखो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी नम्रता, इतनी गरीबता, इतना समर्पण है कि अपने आप को छत्रसाल जी महाराज ने रखा ही नहीं है। इसीलिए यहाँ जो इन स्वरूप के ऊपर, धनी के स्वरूप के ऊपर जो सेवा की, जमात की जो सेवा की महाराजा छत्रसाल जी ने, महामती श्री प्राणनाथ जी की जो सेवा की, वो सेवा इस जुबान से, नश्वर जुबान की द्वारा, नश्वर स्वप्नवत संसार के अंदर के स्वप्न के द्वारा, शब्द के द्वारा वो सेवा वर्णन नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी सेवा तो आज दिन तक कहूं करी ना करसी, ये जब को उपजियो इंड, सबकी सेवा शास्त्रों में ने लिखी है ब्रह्मांड। ऐसी सेवा जो महाराजा छत्रसाल जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी की ना, ऐसी सेवा तो आज दिन तक, जब से यह ब्रह्मांड बना है, ये सृष्टि बनी, ये दुनिया, यह संसार की रचना हुई है, कईयों ने अपने गुरु की, कईयों शिष्यों ने सेवा की होगी, लेकिन ऐसी सेवा तो आज दिन तक कभी न की और न भविष्य में कोई कर सकेगा। अब यहां पन्ना धाम के अंदर श्री जी के अवतारा का भी पूरा प्रबंध करते हैं महाराजा छत्रसाल जी। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आपको जो जगह पसंद आए उसी जगह को आप मुझे बता दीजिए, निशाना लगा दीजिए, इशारत कर दीजिए, उसी जगह पर मैं गांव बसा दूंगा, आपके लिए पूरा प्रबंध कर दूंगा। तो सुखपाल में विराजमान करते श्री प्राणनाथ जी को, और सुखपाल में विराजमान होकर के सभी जगह पर सैर करते हैं श्री जी, और एक ऊंची टेकरी के ऊपर वहां श्री जी सुखपाल को खड़ा करके फिर वहां से सुखपाल से उतरते हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने देखा तो पहचान लिया कि यही जगह को निशाना लगाया है। फिर इसी जगह को चुन करके स्वयं छत्रसाल जी महाराज ने वहां गांव बसाया और श्री प्राणनाथ जी के लिए बंगला बना दिया, और यहीं बंगला के अंदर श्री जी साहिब जी विराजमान हुए। और आसपास 6 मास लगते इस जगह को यहाँ तैयार करने में, गांव बसाने में। तो आसपास बीच में एक प्राणनाथ जी के लिए बंगला तैयार किया, और चारों ओर जो सुंदर साथ आई थी श्री जी के साथ, उनके लिए भवन तैयार कर दिए। इस तरह से पन्ना गांव बसा दिया महाराजा छत्रसाल जी ने, और सभी सुंदर साथ के लिए सारा प्रबंध भी करते हैं।
इस समय जो बंगला दरबार है, ये तो जो हृदय शाह जो है, उनके वंशज में एक हो गए सभासी। क्योंकि उस समय का बंगला दरबार जो छत्रसाल महाराज जी ने निर्माण किया वो अलग प्रकार से था। फिर उसको चारों ओर से अच्छी तरह से निर्माण करने की जो सेवा की थी, वो हृदय शाह के वंशज में जो सभासी हुए, जिनकी फोटो आज भी वहां लगी हुई है पन्ना धाम में बंगला जी के अंदर, तो उन्हीं सभासी ने इस वर्तमान बंगला जी का निर्माण किया हुआ है। अब महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को अपनी चौपड़ा की हवेली में पधरावनी करना चाहते हैं। हाथ जोड़ करके श्री जी को अर्जी करते हैं कि आप हमारे महल में पधरावनी कीजिए। और श्री जी ने भी, अब तो यहाँ श्री जी पूरी तरह से कहते ने भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति जब प्रेम को देखते हैं, उनके समर्पण को जब देखते हैं, तो फिर भगवान उनकी भक्ति, उनके प्रेम के वश में हो जाते हैं। प्रेम तना पांजरा माहे गाली हूं था साखने द्राख। प्रेम रूपी पिंजरे, प्रेम रूपी रस्सी से बढ़कर के कहो तो अन्य कोई बंधन ही नहीं होता है। यशोदा माता ने कन्हैया को जब बांधा था तो कौन सी रस्सी से, कितनी रस्सी जोड़ी थी, लेकिन फिर भी 4 उंगल रस्सी कम हो जाती थी। लेकिन जब माता के श्रम को देखा तो कन्हैया श्री कृष्ण जी अपने आप बंधन में आ गए। क्यों? क्योंकि माता यशोदा का प्रेम था। तो प्रेम रूपी बंधन के अलावा अन्य कोई बंधन में बंधते नहीं है। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी का प्रेम है, समर्पण है। श्री जी ने कहा ठीक है, आप तैयारी कीजिए। फिर एक दिन सुखपाल लेकर के आते हैं चौपड़े की हवेली में पधरावनी करने के लिए स्वयं छत्रसाल महाराज जी। चौपड़े की हवेली में ने तहाँ पधराए श्री राज, चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। सुखपाल में बड़े प्रेम से श्री प्राणनाथ जी को विराजमान करते हैं, श्री बाईजू राज महारानी को विराजमान करते हैं और स्वयं पालकी को अपने कंधे पर महाराजा छत्रसाल जी उठाते हैं। एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी है तो दूसरी तरफ कहो तो देवकर्ण भाई जी हैं, और पीछे पीछे सभी राजकुमार ठाकुर परिवार सभी चल रहे हैं। बड़े धूमधाम से जयकारा लगाते हुए, वाजते गाजते नाचते हुए श्री प्राणनाथ जी को चौपड़ा हवेली में ले आते, चौपड़ा मंदिर की हवेली में। और वहां चौपड़ा हवेली जो है वहां के दरवाजे पर ला करके सुखपाल को यहाँ रख दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी सुखपाल में से, श्री बाईजू राज महारानी जी सुखपाल में से बाहर निकल करके आते हैं और दरवाजा पर आकर के खड़े हो गए। अब यहाँ तक तो महाराजा छत्रसाल जी लेकर के आ गए। अब अंदर का प्रबंध तो सारा मजली रानी ने किया हुआ है। आज मजली रानी का दिल भी कहो तो आनंद से झूम रहा है, नाच रहा है, अंग में उमंग नहीं समा रहा है। आज मेरे धाम धनी दुल्हा प्रियतम स्वयं घर पर आ रहे, पधरावनी हो रही, उनके चरण कमल, उनके मुबारक कदम यहाँ हवेली के अंदर पड़ेंगे। तो मजली रानी जैसे ही धनी जी द्वार पर खड़े हो गए तो थाल सजा करके अंदर से ले करके आ गई। पुष्पों से कहो तो श्री जी की वधामनी करती है मजली रानी, और भाल पर बड़े प्यार से प्रेम से कुमकुम तिलक करती है मजली रानी। और फिर स्वयं धनी को सिंहासन पर पधरावनी करने के लिए अब द्वार से अंदर ले जाना है, तो अपने ही अंग पर जो पहनी हुई साड़ी है वही साड़ी को निकाल करके श्री जी के लिए पावड़ा बिछा दिया। आज मजली रानी को कोई शुद्ध नहीं है, होश नहीं है, आज कोई मर्यादा का कोई भान नहीं है। आज बुंदेला खंड की महारानी स्वयं महाराजा छत्रसाल जी की रानी, आज मजली रानी, उनको पता नहीं है कि मैं एक रानी हूं, मेरे पति खड़े हैं, समाज खड़ा है, सभी सुंदर साथ खड़े, मात्र उनकी तो एक ही नजर है कि मेरे प्रियतम मेरे घर आए, मेरे प्राणनाथ मेरे घर आए हैं। तो प्रेम से मजली रानी ने प्रीत जुओ प्रेमदा तनी तन सुध भूली तेह, साड़ी काड़ी पाथरी जहां श्री प्राणपति पग देत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तो बड़े प्रेम से मजली रानी ने अपनी साड़ी का ही प्रेम रूपी पावड़ा बिछा दिया और कहते आपकी मुबारक कदम अब रखिए और सिंहासन पर पधरावनी कीजिए। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आई, कियो पावड़ो साड़ी को ती प्रेम दिल में लाई। तब महाराज यो कहा तू मेरे आगे क्यों होए, यो कही उठाई साड़ी को कियो पावड़ो पाग को सोए। महाराजा छत्रसाल जी भी देखते ही रह गए कि मजली रानी अपनी साड़ी बिछा करके पावड़ा बिछा रही है श्री जी के लिए, और मैं छत्रसाल स्वयं इस तरह से खड़े खड़े देख रहा हूं। आज बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल जी भी जब जागृत थे इसीलिए सहन कर पाए, अन्यथा कैसे सहन कर पाते कि अपनी रानी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। लेकिन वो दृष्टि, वो नजर नहीं थी महाराजा छत्रसाल जी की। लेकिन फिर शुद्ध हुई, खबर हुई, महाराजा छत्रसाल जी का दिल भी आज तो आनंद में झूम रहा था, नाच रहा था। तो उनको तो कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है कि मैं कैसे मतलब कि श्री जी को सिंहासन तक लेकर जाऊं। जब मजली रानी ने साड़ी बिछा दी तो पता चला कि ऐसे श्री जी को फिर सिंहासन तक ले जाते हैं। तो फिर तू मेरे आगे क्यों होए, मेरे प्रेम से भी बढ़कर के आपका प्रेम, मेरे समर्पण से भी बढ़ करके कहो तो आपका समर्पण कैसे हो सकता है। तुरंत कहो तो श्री शाकुंतल बाई ने अपनी जो पाग थी महाराजा छत्रसाल जी ने, आज पाग मतलब एक इज्जत होती है, और उस पाग को निकाल करके किसी के चरण में रखना मतलब क्या है। लेकिन देखो महाराजा छत्रसाल जी का कितना समर्पण कि अपनी पाग निकाल करके स्वयं साड़ी को उठाया और उसी साड़ी की जगह पर श्री महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पाग बिछा दी। दरवाजे से लेकर के सिंहासन तक पाग बिछाते 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 गए, लेकिन सिंहासन तक थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, सिंहासन तक पाग पहुंच पाई नहीं। क्योंकि यह तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहेब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। या पति और पत्नी के बीच में धामधनी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भावना, प्रेम, समर्पण मजली रानी का भी था और बड़े प्रेम से उसने पावड़ा बिछाया हुआ था। तो धनी तो जानते हैं, इसीलिए जाने बिना ही काम कर दिया धनी ने, वो पाग सिंहासन तक पहुंचने ही नहीं दी। इसीलिए थोड़ी सी जगह बच गई सिंहासन तक जाने में पाग को। तो जितनी जगह खाली रही तो अब क्या करे, तुरंत क्या लाए, तो जो साड़ी उठाई थी वही साड़ी फिर महाराजा छत्रसाल ने वापस उठा करके वहां बिछा दी और वही साड़ी पहुंच गई अब सिंहासन तक। तो पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास, तहां बिछाई साड़ी को बैठे जाए सिंहासन खास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री मजली रानी की जय। थोड़ी सी जगह जो पलंग के पास, सिंहासन के पास रह गई थी, तो वही जगह पर वापस साड़ी आई और वहां उसी साड़ी पर कहो पावड़े के ऊपर धनी अपने प्रेम से चरण कमल को रखते रखते चलते चलते सिंहासन तक पहुंच गए। तो किसने पहुंचा दिया सिंहासन में, पाग ने तो पहुंचाया, लेकिन सिंहासन तक पहुंचाने की सेवा तो स्वयं प्रेम रूपी साड़ी ने कर दी। साड़ी के द्वारा सिंहासन तक पहुंच गए श्री जी साहेब जी। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज। अब श्री महाराजा छत्रसाल जी और मजली रानी तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रह गए धाम धनी के आगे। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है धनी, जो कुछ भी है यही आपका ही है, आप ही के चरण में समर्पित है। यही टीका, यही पावड़ो, यही न्योछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए। मेरा तो महाराजा छत्रसाल जी कहते ये जो पंच भौतिक शरीर जो मुझे दिया हुआ ने, 5 तत्व का, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये शरीर को, इसके अंदर के जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतस्करण, इन सब के साथ कहो तो मैं तो ये शरीर का ही पावड़ा बिछा देता हूं, यही पावड़ा आपके चरण में कहो तो समर्पित कर देता हूं। आज महाराजा छत्रसाल जी हे धामधनी आपके ऊपर बलिहारी जाते हैं, वारी जाते हैं, क्योंकि श्री बाई जी को
जोड़े राज के बैठाए कर सनेह, करनी में न आवही लहो जुगल सो सनेह। फिर सिंहासन में श्री जी की पधरावनी करने के बाद श्री बाईजीराज महारानी को भी पास में विराजमान करते हैं और युगल स्वरूप श्री राजसी ठकुरानी जी, श्री प्राणनाथ और श्री बाईजीराज महारानी जी का सभी दर्शन करते, प्रणाम करते हैं और बड़ा प्रेम प्रकट हो रहा है सभी के अंदर युगल जोड़े के दर्शन करते हुए। छत्रसाल जी महाराज कहते हैं, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल बातवर। श्री ठकुरानी जी संग पधारे मेरे घर। हे धनी, हे पिया, आज तो स्वयं आप ठकुरानी जी के साथ मेरे घर पर पधारे हुए हो और आप स्वरूप को आत्म के सन्मत धनी के बिना और नजर से कोई देखे ना तो समझ लो कि 12,000 के अंदर वो नहीं है, वो निस्बती आत्मा नहीं है, क्योंकि जो निस्बती होगी तो वो तो देखे धनी निर्धार। तो यहाँ जाहिर में सबके सामने सभी बुंदेला परिवार आज सभा के अंदर ही अलाउ कर दिया महाराज छत्रसाल जी ने तो कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो। श्री ठकुरानी जी संग पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। आप तो स्वयं ठकुरानी जी के साथ पधारे हो, इतनी बड़ी जमात मोमिनों को लेकर के मेरे घर पधारी हुई, हे धामधनी। और स्वयं एक कवि भी है, ये शोभा भी मूल स्वरूप ने राज्य महाराज ने दी हुई महाराजा छत्रसाल जी को। तो वहीं खड़े खड़े पद की रचना करते, दामधनी की वंदना करते, स्तुति करते हैं कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार। आज मेरे घर कौन आया है? यह तो ब्रह्म से भी न्यारे पूर्ण ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बहुत है, क्योंकि 14 लोग ब्रह्मांड जितने, तो हर ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो न ये 14 लोग ब्रह्मांड का पार है, न ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ब्रह्म तो एक ही अक्षर ब्रह्म सृष्टि करता। लेकिन यह तो मेरे घर जो पधारे हो, जिनके दर्शन आप कर रहे हो ना सभी सुंदर साथ जी, यह तो ब्रह्म से भी न्यारे पूर्ण ब्रह्म मेरे घर स्वयं आए हुए। इसीलिए न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ऊपर मारे मेरे धाम धनी दुल्हा श्री राज्य महाराज के ऊपर में साकुंडल सखी वारी वारी जाओ, मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे। मैं साकुंडल सखी वारी जाती हूँ अपने धनी के ऊपर। आज मेरे धनी, इनकी शोभा, इनकी सुंदरता, इनकी सिफत जो शब्दों के अंदर इस जुबान के वर्णन नहीं हो सकती है। यही विध स्तुति को गाय के सजी दीप के हाथ, करी आरती विधि सहित जग को करया सनाथ। इस तरह से स्तुति की। यह पूर्ण ब्रह्म जो आरती से पहले बोलते ना, यह पद, यह रचना, यह स्तुति महाराजा छत्रसाल जी की देन है। यही अष्टपर की सेवाई कहो तो महाराजा छत्रसाल जी की देन है। तो यहाँ स्तुति करके फिर आरती का थाल सजाते हैं और आरती का थाल सजा करके आरती के सहित स्वयं छत्रसाल जी महाराज साकुंडल सखी वारी जा रही हैं। कंचन थाल चहु मुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाशी। कंचन का थाल सजा करके कंचन की जो आरती है वो सजा करके, सोने का थाल, सोने की आरती और दीपक की ज्योत प्रकट करके, जिसका नूर, जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश चारों और 10 दिशा में फैल रहा है। और आज आरती करत स्वयं जियावर रानी कहा, जिया की रानी स्वयं कहो तो आरती कर रही है। मजली रानी कहो श्री बाईजीराज महारानी, और स्वयं पहले धामधनी की आरती बाईजीराज महारानी करेगी, फ्रीगोल स्वरूप की आरती मजली रानी और महाराजा छत्रसाल जी करते हैं। तो यह कंचन थाल चहु मुख दीवला, यह भी महाराजा छत्रसाल जी की रचना है। यह आरती भी उन्हीं की देन है। तो यहाँ आरती का दूसरा भाव लेंगे तो ऐसे तो आरती मतलब अग्नि, और अग्नि तत्व कहते हैं ना, तो ये अग्नि तत्व दीपक को प्रकट करना, तो यह भी एक शुभ है। लेकिन आरती का भाव जो होता है आरती के पीछे, तो ये जाहिरी आरती तो हम करते हैं, लेकिन आरती में एक समर्पण होता है। आरती करना मतलब कि बाहरी जाना। हम सबकी आरती नहीं उतारते हैं। किसकी आरती उतारे? धाम धनी अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ श्री राज्य महाराज की, जिनके ऊपर एक अंगना, एक दुल्हन अपने पिया के ऊपर वारी जाती है। आरती का भाव ही होता है वारी जाना, समर्पित हो जाना।
तो यहाँ छत्रसाल जी महाराज और मजली रानी समर्पित हो चुके हैं धामधनी के चरण में। इसीलिए मैं हमेशा चर्चा में कहती हूँ कि हमारी अष्टपर की सेवा इतनी प्रेम पूर्वक की सेवा, इतना प्रेम है उसके अंदर, परम धाम की प्रेम की न्यामत है, खजाना है जो हमें महाराजा छत्रसाल जी ने दिया हुआ ही ये खजाना। तो इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें अष्टपर की सेवा, चाहे हम सुबह की सेवा मात्र करें या सुबह शाम की सेवा करें या मंदिर में होकर के आरती भोग या जो भी सेवा पूजा चंदन चढ़ावनी आदि करते हैं, तो उसमें हमें बड़े प्रेम से खड़े रहना चाहिए, प्रेम से शामिल होना चाहिए, प्रेम से आरती करनी चाहिए और शांति से जुटा जुट नहीं करनी चाहिए, छीना छीन नहीं करनी चाहिए। उसमें तो करने वाले को एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, कोई आनंद कोई भाव प्रकट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैंने आरती कर ली, वो आरती कर रहा है मैं क्यों रह गई, वो चवर डोला रहे तो मैं क्यों रह गया चवर डोलाने से ना। तो इसी तरह से हमें ऐसा भाव कभी भी नहीं मन में लाना चाहिए कि वो करते हैं तो हम रह गए। तो हम फॉर्मेलिटी में अगर करेंगे तो वो हमारी सेवा जो है वो उसको 100% हमें जो उससे प्रेम आनंद और फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और देखो आज कितनी बार कहते हैं लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक आदत सी पड़ गई है सुंदर साथ जी को, हम सबको एक आदत सी पड़ गई है, लेकिन इसको बदलना चाहिए कि आरती चाहे एक ही जन करे, चाहे पुजारी जी करे, चाहे यजमान करे, चाहे गुरुजन करे, कोई भी एक जन आरती करता है तो सभी को खड़े होकर के उस आरती के दर्शन के अंदर इतना एकाग्र हो जाना चाहिए कि स्वयं मैं ही आरती वाहिदत के अंदर हम ही आरती कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है। आज कोई भी मंदिर में आप देखो जहां आरती होती है या सेवा पूजा होती है तो सभी अनुयायी जो होते हैं भक्तजन कितने प्रेम से उसका आनंद लेते हैं, न कि जुटाजुट होती है। तो हमारी तो अक्षरातीत की सेवा है, ये तारतम संबंधी सेवा है और इसके अंदर तो स्वयं तारतम के अंदर तो प्रेम प्रेम प्रेम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर हम अपने सिद्धांत को, अपने प्रेम को, अपने व्रजराज के प्रेम को, अपने परमधाम को प्रेम को छोड़ करके ये मायावी मोह ममता और ये झूठ, ये छल कपट, ये देखा देखी और फॉर्मेलिटी, इसमें क्यों जाते हम? नहीं, हम अपने गुण को धारण करें, अपने प्रेम को धारण करें और हमेशा बड़े प्रेम से, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, कहीं स्थान पर सुंदर साथ के घर हो, जहां भी सेवा पूजा अपना जो भी पाठ पूजन कुछ भी होता है तो बड़े प्रेम से उसके अंदर शामिल होना चाहिए और प्रेम से ही उसकी वंदना पूजा चंदन चढ़ावनी आरती भोग होना चाहिए। या महाराजा छत्रसाल जी के अंदर देखो कितनी नम्रता है, आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आज। जब आरती करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि आज तो धन धन दिन है, आज तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरे धाम धनी मेरे घर पधारे हैं, उनकी मैं आरती कर रहा हूं। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीस, आपा रहो न आप बस करो जानो तो बख्शीश। महाराजा छत्रसाल जी कहते अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा जो कुछ भी है सब आपका है। हम तो बोलते हैं कि तन मन धन आपा दिया, न तन दे पाते पूरी तरह से, न धन दे पाते, न मन दे पाते, न आत्मा ही दे पाते हैं न? क्योंकि देने के बाद तो हमारा कुछ रहता ही नहीं उसके ऊपर अधिकार। अगर कुछ अधिकार हम अपना न माने तो वास्तव में हमने दे दिया, लेकिन मेरा मेरा रहता है और बोलते हैं तेरा तेरा। नहीं, यहाँ छत्रसाल जी के पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ उन्होंने श्री जी को दे दिया। जो मेरा मेरा था वो तेरा तेरा हो गया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू हो गया। इसीलिए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे धनी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आपका है। अब तो मुझे राज सत्ता भी नहीं करनी है, राज्य कारभार भी नहीं करना है, कोई राजा कोई पद कुछ भी नहीं चाहिए। तब बोले श्री राज जी देखा राणा पात सा सब, पर जो कछु करनी अंकुर की सो इत देखी हम सब। हे छत्रसाल जी, मैंने बहुत से राजा देखे, राणा देखे, बड़े बड़े पातशाह देखे, लेकिन अंकुर की बात ही कुछ अलग होती है। वो सब बिना अंकुर के थे, इसीलिए न ईमान ला सके, न धर्म के अंदर समर्पित होकर के कमर बांध सके। एक ने कमर बांधी थी जबरदस्ती उन काजियों के कहने पर,
तो फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ असल का अंकुर है, तो अंकुर तो अपना रंग दिखाएगा। इसीलिए यहाँ मैंने जो देखा वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। आगे साध संतों ने कहो गुरु शिष्यों को धर्म, सो तो सब यहाँ भयो उड़ियो सबको भरम। आगे जितने भी गुरु शिष्य के धर्म के विषय में वेद पुराण शास्त्र के अंदर जो भी चर्चा लिखी होगी वो यहाँ सिद्ध हो रही है। देखो, किसी भी संतों ने गुरु शिष्य के विषय में जो भी कहा होगा ना भविष्य में, कि ऐसे भविष्य में साधु बनेंगे, ऐसे कोई गुरु होंगे, उनके ऐसे कोई शिष्य होंगे जो अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, कुछ भी अपने आप अपने पास नहीं रखेंगे। ऐसे शिष्य समर्पित होने वाले कभी भी किसी को मिले नहीं होंगे। ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु, कैसे गुरु भी किसी शिष्य को मिला नहीं होगा। ऐसे गुरु और शिष्य भविष्य के अंदर होंगे। ऐसी संतवाणी लिखी हुई थी, तो वो वाणी यहाँ सिद्ध हो रही है। सबके उड़ायो भ्रम, मतलब के सबके मन में था कि हाँ ये गुरु ये शिष्य कब होंगे, कहाँ होंगे, इंतजार में थी दुनिया। तो आज सबके इंतजार को खत्म कर दिया और गुरु और शिष्य दोनों यहाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अंदर जाहिर हो गएंगे। और छत्रसाल जी महाराज पहले दाता हम भये, गुरु को दिनो शीश, पीछे दाता गुरु भये, सब कुछ कियो बख्शीश। पहले अपना सिर, कहा नहीं लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, दिल दी अपना उनका लीजिए। अगर सामने वाले के दिल को जितना है तो पहले अपने दिल को देना पड़ेगा। आशीर्वाद लेना है तो पहले आशीर्वाद के पात्र बनना पड़ेगा। माँ हरिदास जी के पास सदगुरु महाराज गए थे, तो बिना कहे उनको रिझाने के लिए किस तरह से उनकी सेवा करने लगे थे ना, मैं इनकी सेवा करूं। तो कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हरिदास जी हमेशा सामने से ही देने के लिए गए थे। उनके पास वो बिच्छी के डंक, जो विष चढ़ा हुआ मंत्र था उतारने का, तो वो भी सामने से देने के लिए तैयार हो गए थे। फिर बाल मुकुंद जी की सेवा भी सामने से मांगी नहीं थी, सदगुरु महाराज ने सामने से दे रहे थे। तो यहां भी पहले दाता हम बने। या छत्रसाल जी महाराज ने पहले अपने आप को समर्पित कर दिया, सिर दे दिया, तो पीछे दाता गुरु भय ना, सब कुछ किन्नो बख्शीशा। अब ये गुरु भी कोई सामान्य गुरु थोड़ी नहीं, यह तो सदगुरु मेरा श्याम जी, ये तो स्वयं कृष्ण जी है, श्याम जी है, राजी महाराज है, श्री प्राणनाथ जी है। तो जितना हम कहते हैं ना कि परमात्मा के चरण में जितना हम देंगे ना, तो परमात्मा वो कभी भी अपने पास किसी का ऋण रखते नहीं है, वो तो डबल दे देते हैं। तभी तो जब भक्ति करते हैं, मन से भक्ति करते तो मन का शुद्धिकरण करते, जब तन से भक्ति सेवा करते हैं तो तन का शुद्धिकरण होता है, जब आत्मा से भक्ति करते, आत्मा से चितवन करते तो आत्मा की जागनी होती है, और जब धन से सेवा करते तो धन का शुद्धिकरण होता है, और वृद्धि भी होती है, बरकत भी आती है। क्यों? धनी कभी भी अपने पास किसी का रखते नहीं, वो तो हमेशा देने में ही प्रेम, उनका देने में ही कहो तो हमेशा उनकी खुशी होती है। अपनी रूहों को तो हमेशा वो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। बिगर चाहे सुख देते हैं तो मांग्या क्यों न पावत, है ना। वो तो बिगर चाहे ब्रह्म सृष्टियों को अपने सुंदर साथ को सुख देते रहते हैं। तो फिर हम अर्जी करेंगे, भक्ति करेंगे तो फिर क्यों नहीं पाएंगे। तो यहाँ सब कुछ किन्नो बख्शिशा। या फिर स्वयं प्राणनाथ जी ने भी देने में कोई कसर रखी नहीं, छत्रसाल जी को राजा से भी महाराजा बना दिया। फिर नानक जी ने भी अपनी साखी में कहा था, बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु देखावे साई, सच सच की बेला। नानक जी ने कहा था कि जब विक्रम संवत 1739 खत्म होगा और 40 आएगा, उस समय मर्द गुरु को मर्द शिष्य मिलेंगे, और वह मर्द शिष्य अपने मर्द गुरु को साई के रूप में, साई मतलब शिरडी वाले साई बाबा नहीं, परमात्मा का एक नाम साई है, तो वो अपने मर्द गुरु को साई के रूप में मतलब परमात्मा के रूप में जाहिर कर देंगे। तो वो भविष्य भी यहाँ सिद्ध हो गया। महाराज छत्रसाल जी ने तो यहाँ सबके सामने कह दिया कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो, श्री ठकुरानी जी संग पधारे मेरे घर। सबके सामने कहा कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। तो यहाँ नानक जी की साखी का भविष्य भी सिद्ध कर दिया छत्रसाल जी ने।
विद्याभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि शिरताज, हाथ हुक्म छत्र साल की दियो सो अपनो राज। अब विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ब्रह्म सृष्टि जो परमहंस और परमहंस के भी कहो तो स्वयं सिरदार शिरोमणि मुकुटमणि रूप कहो, स्वयं अक्षरातीत महामति श्री प्राणनाथ जी, हाथों कम छत्रसाल की दियो सो अपनो राज। छत्रसाल जी ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया, तो प्राणनाथ जी ने भी उनको राज तिलक कर दिया। आज 34 साल की उम्र है प्राणनाथ जी के सामने महाराजा छत्रसाल जी की, और इस समय राज तिलक कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल जी का, कि आपने मुझे दिया था, अब सब कुछ मैं आपको वापस दे रहा हूं। आप तो राजा हो है, लेकिन राजा का भी मैं आपको महाराजा बना रहा हूं, आप महाराजा छत्रसाल हो। बाल पर तिलक कर देते हैं राज तिलक, और सभी उनको राज तिलक की बधाई देते हैं महाराजा छत्रसाल जी को, और महाराजा छत्रसाल जी भी सबको प्रणाम करते हैं और श्री जी को भी प्रणाम करते हैं। श्री जी ने कहा कि आज दिन तक आपने अपनी तरफ से राज्य संचालन किया, अब छत्रसाल जी अब मेरी तरफ से आज के उपरांत आपको राज्य संचालन करना है। तो अभी महाराजा छत्रसाल राज्य तो संचालन करेंगे, लेकिन वो किसकी तरफ का है? धामधनी महामती श्री प्राणनाथ जी की तरफ का है। इसीलिए उनको राज्य के अंदर जैसे विदेयी हो गए जनक राजा, राज्य संचालन करते थे लेकिन फिर भी विदेही माने गए, तो वो तो वहां दृष्टांत के रूप में बनाया जनक राजा को विदेही, क्योंकि सिद्धांत के रूप में यहाँ महाराजा छत्रसाल जी बनने वाले थे। यहाँ संचालन करेंगे, राज्य सब कुछ है, राजमहल में रहेंगे, राजवैभव के सुख भी भोगेंगे, लेकिन माया या संसार का कहो तो इतना लेश मात्र भी महाराजा छत्रसाल जी को नख में भी स्पर्श नहीं कर सकता है। इसका दृष्टांत, इसकी साक्षी चाहिए तो स्वयं श्री केसरबाई जी महाराज हैं। क्योंकि जब केसरबाई जी महाराज को चद्दर उड़ा करके, शाल उड़ा करके श्री 5 नौतनपुरी धाम की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि वो तो वीरान पड़ी थी जगह, और जब केसरबाई आए थे यहाँ प्राणनाथ जी के पास, महाराजा छत्रसाल जी के पास, क्योंकि वहां उनको इस जगह पर जब केसरबाई जा रहे थे द्वारिका दर्शन करने के लिए, और यहाँ विश्राम किया था नौतनपुरी धाम जिस जगह पर, वहां उस स्थान पर, तो वहां उनको स्वयं श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए थे, अनुभव हुआ था। तब उन्होंने पूछा था कि यह जगह कौन सी है, तो पता चला ये तो बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल जी के जो गुरु है, उन्हीं के गुरु का यह स्थान है। तो फिर बुंदेलखंड पहुंचे थे केसरबाई जी, और जब केसरबाई जी वहां पहुंचे, महाराजा छत्रसाल जी के महल में देखा, राज वैभव को देखा, और वहां नृत्य चल रहा था, ये सब देख करके केसरबाई जी को लगा कि यह महाराज तो स्वयं नख से सिख तक माया के अंदर डूबे हुए हैं, मैं किसके पास आई हूं। तब महाराजा छत्रसाल जी ने अपने चरण का अंगूठा है, उस अंगूठे के नख को टच करके बताया, स्पर्श करके, कि यह माया जो है ना, वो मुझे नख में भी स्पर्श नहीं कर सकती है। और ये वास्तविकता थी। तभी देखो अंतिम में उनका तन भी नहीं मिला महाराजा छत्रसाल जी का, क्योंकि अमर हो गए महाराजा छत्रसाल जी, आज भी सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी का गुण गान गाना, उनकी सिफत करना, किसी की इस दुनिया के अंदर ताकत नहीं है कि उनकी सिफत कर सके। फिर केसरबाई जी महाराज गए, उनको चद्दर उड़ा करके भेजा था, और प्रथम गादीपति फिर श्री 108 श्री केसरबाई जी महाराज जामनगर के प्रथम नौतनपुरी धाम के गादीपति बने थे, क्योंकि बिहारी जी महाराज तो चाकला मंदिर की गादी में रहे थे, इसीलिए प्रथम गादीपति मानी जाएंगी श्री केसरबाई जी। तो यहाँ ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल जी का राज तिलक कर दिया। साकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सभी सुल्तान। आज साकुंडल बाई को कहो शोभा प्राप्त हो गई इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर, धनी ने धन धन कर दिया साकुंडल सखी को। आज साकुंडल सखी ने भी अपना रंग, अपनी पहचान सुंदर साथ के बीच में, जागनी ब्रह्मांड के बीच में रख दी। जैसे भविष्य कहा था उसी तरह से
क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा था ना, मेरी 2 आंख, उसमें से एक आंख जो है ना वो है साकुंडल और दूसरी आंख है सकुमार बाई। तो यहाँ साकुंडल बाई को तो छत्रसाल जी को सभी राजाओं के ऊपर छत्री रूप बना दिया, छत्ता को तो छिपे सबे सुल्तान। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति दे दी श्री जी ने अपनी कि सभी उनसे डरने लगे, छिपने लगे, भागने लगे, क्योंकि कोई भी उनकी तलवार का सामना करने की ताकत नहीं रख सकता था। छत्रसाल छत्ता हुआ कहा सुंदर बाई जोए, आप दिखावत अपनी कही सकुंडल सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को छत्ता, सबके ऊपर छत्री रूप बना दिया। यह बात तो पहले सुंदरबाई ने मतलब सदगुरु महाराज ने कहा था, तो वो बात भी यहाँ सिद्ध हो गई। अब फिर थाल सजा करके लेकर के आती है मजली रानी आरोगाने के लिए, और श्री साकुंडल सखी बड़े प्रेम से, मजली रानी बड़े प्रेम से दोनों युगल जोड़ी, कहो तो युगल जोड़ी को ना, युगल जोड़ी को प्रेम से आरोगा रहे हैं। श्री प्राणनाथ और बाईजू राज महारानी को मजली रानी और श्री महाराजा छत्रसाल जी प्रेम से आरोगाते हैं। आरो गाँव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहो न जाए परमान। विभिन्न प्रकार के मेवा मिठाई पकवान सट रस व्यंजन कई प्रकार के भांति भांति के सजा करके लेकर के थाल आए हैं और बड़े प्रेम से आरोगा रहे हैं। आज दिल के अंदर इतना उमंग है कि स्वयं साकुंडल सखी कहती है कि बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, जियो हर खे मेरो बारी। आज साकुंडल सखी की आंख फरक रही है, बाई आंख फरक रही है। छत्रसाल महाराज जी की नहीं, साकुंडल सखी की बाई आंख फरक रही है। यह भोग भी महाराजा छत्रसाल जी की देन है, उन्होंने ही इसकी रचना की हुई है। इसीलिए कह रहे बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, जियो हर खे मेरो भारी। आज तो मेरा जो जीव है ना, वो तो आनंद के सागर के अंदर जिलना कर रहा है, डुबकियां मार रहा है, ऐसे कि मानो के आनंद के सागर के अंदर मछली बन करके साकुंडल सखी तैर रही है। बड़े प्रेम से आरोगाते हैं और फिर अंतिम में इसीलिए कहा कि राखो में रसिक रमाय, अनते जान न दिन। देखो आज स्वयं रसिक राज प्रेम राज जो प्रेम के स्वरूप है, प्रेम की साक्षात मूर्ति है, जो इसक का सागर है, धाम धनी श्री राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी। अब उनको तो मैंने अपने घर में ही रख लिया है। अब अनते जान न देना, अब मैं कहीं भी उनको जाने नहीं दूंगा। तो रसिक राज को पधरावनी करके स्वयं अपने घर में ही, पन्ना के अंदर ही रख लिया, बंगला जी के अंदर ही रख लिया। फिर और बुलाए भीतर लई सुखपाल, एक तरफ आप उठाई एक तरफ ठकुरानी होए। फिर सुखपाल में विराजमान करते, प्रेम से आरोगाने के बाद, पान का बीड़ा तंबोल आरोगने के बाद फिर सुखपाल तैयार किया और सुखपाल में श्री जी साहिब जी को विराजमान करते हैं, श्री बाईजी राज को विराजमान करते हैं और एक तरफ श्री महाराजा छत्रसाल उठाते हैं पालकी, तो दूसरी ओर मजली रानी पालकी उठाते हैं और भीतर लेकर के जाते अंदर। जो खजाना का जो जैसे कोठार रूम होता है ना, वैसे खजाने का जो रूम होता है, धन संपत्ति आभूषण आदि श्रृंगार जहाँ रखा होता है, उस जगह पर अंदर श्री जी साहिब जी को ले गए और भूषण पहनाए भली भात सो किया बड़ो मनोहार। बड़े प्रेम से अपने मन पसंद श्रृंगार करती है साकुंडल सखी अपने धनी का, प्रियतम का। जो निर्गुण वेश धारण किया था उदयपुर के अंदर तालाब की हवेली में, सरगुण को उतार करके निर्गुण वेश को धारण करवा दिया था जमात को भी, और स्वयं भी निर्गुण वेश धारण किया था। क्यों? क्योंकि जेने दर्शन नेत्र ठहरे ना, कार्य कारण सर वेश धारण किया। अब यहाँ जब पहुंच गए, अब तो यहाँ 11 साल की जागनी रास लीला होनी है। अब ये अंतिम पड़ाव है जागनी पर्यटन का। अब तो अनति जान न दिनो, और यहाँ तो महाराजा छत्रसाल जी के प्रेम के वश में है श्री प्राणनाथ।
शाकुंडल सखी ने अपने प्रेम रूपी पिंजरे में पुर लिया है श्री जी को। तब तो जेम नचू तेम नाचो मारा वाला, આવ્યા છો શાકુંડલના હાથ। तो शाकुंडल तो अब निर्गुण वेश नहीं सरगुण श्रृंगार कर रही है। मन पसंद श्रृंगार सरगुण पहनाते हैं श्री जी साहिब जी को राजशाही वस्त्र धारण करवाया और भूषण भी अच्छी तरह से चीन पहनाई, नवघरी ले धरी आगे, हीरा मानिक चुनी तली पहुंची लटके। हीरा मानिक से जड़ी हुई चैन चीन पहनाते हैं, नवघरी पहनाते हैं और नीचे कहो तो पहुंची लटक रही है, हीरा मानिक उसमें भी जड़े हुए हैं और दुगदुगी साकल तली हीरा मानिक, और कहो तो साकल मतलब बड़ी सी मोटी सी चैन पहनी हुई है, उसके अंदर भी दुगदुगी यानी कि पैंडल लगा हुआ है और उसमें भी पैंडल के अंदर भी हीरा और मानिक जड़े हुए हैं। फिर पहुंची जड़ाऊ हीरे की रिज पहनाई हक, फिर हस्त कमल में भी पहुंची हीरा से जड़ी हुई बड़े प्रेम से पहना रहे हैं। और पाग सिर पर कंढपी, गोस पेच, मुरग पेच, सिर पेच, तुरा, कलंगी, सेली, कन्न फूल धारण करवा रहे हैं। राजा शाही श्रृंगार नख से सिख तक श्रृंगार कर रहे बड़े प्रेम से। आज भी हम जाएंगे पन्ना धाम के अंदर तो बंगला दरबार के अंदर देखो साक्षात धामधनी के श्रृंगार का दर्शन करो, गुम्मट जी में श्रृंगार का दर्शन करो तो सिर पर ये पाक के दर्शन भी होते, कंडपी के दर्शन, गोस पेच के, मुर्ग पेच के, सिर पेच के, ऊपर तुरा के, कलंगी के, शैली के, कर्णफूल के सारे दर्शन हम करते हैं। फिर मजली रानी ने भी बड़े प्रेम से श्री बाईजू राज महारानी को अपना पूरा आभूषण जो था उस आभूषण से श्रृंगार कर दिया बड़े प्रेम से। अब युगल स्वरूप को श्रृंगार करके दोनों छत्रसाल जी और मजली रानी तन मन धन सो किया सब निछावर, हाथ जोड़े ठाड़े रहे सिपद भई सब ऊपर। बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके फिर खड़े हो गए। ये धन्य धन्य है आज का दिन। यहाँ कहो तीन स्वरूप की सिफत जैसे सब ऊपर है ना, वैसे ही कहो तो महाराजा छत्रसाल जी की और मजली रानी की सेवा और भाव सब ऊपर है। बैठे सबे एकांत में ऐसे में आए महाराज, दूर बैठे मन विचारिया यो क्यों बैठे हैं आज। अब फिर चौपड़ा हवेली से वापस आते हैं बंगला दरबार के अंदर अपने उतारे पर। बड़े प्रेम से जैसे लेकर के गए थे सुखपाल में बिठा करके उसी तरह से प्रेम से लेकर के वापस आते हैं। और यहाँ ही चौपड़ा हवेली के अंदर ही हम जब जाते चौपड़ा मंदिर दर्शन करने के लिए तो श्री जी ने कहो तो अपने ही चरण कमल को रख करके दो स्थानों पर अपने चरण कमल को रख करके पानी की दो धाराओं को प्रवाहित कर दिया था। वही जल की दो धारा जहाँ प्रवाहित हुई वहीं दो कुंड बन गए थे, एक जमुना जी का कुंड और एक गंगा जी का कुंड। स्नान करने के लिए गंगा जी थे और कहो तो पीने के लिए जमुना जी। तो आज भी वो जमुना जी का पानी तो पूरे दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। ये जमुना जल जो है वो अमृत के समान है और हमारी बीमारी के लिए कहो तो एक औषधि के रूप में है। जिस प्रकार से हम इसको ग्रहण करते उसी प्रकार से शरीर की बीमारी भी दूर करता है। और अगर आत्मा के लिए जमुना जल मान करके जमुना जी का जल पिएंगे तो हमारी आत्मीय बीमारी भी दूर होती है। इस तरह से जमुना जी भी वहां प्रकट कर दिया श्री जी ने। अब यहाँ पन्ना धाम के अंदर श्री बंगला जी में विराजमान होकर के धाम धनी लीला कर रहे हैं। छत्रसाल जी महाराज सेवा में हाजिर है, मोमिन सुंदर साथ सेवा में हाजिर है। काफी समय बीत चुका है। एक दिन श्री जी साहिब जी बैठे थे बंगला दरबार के अंदर, कुरान पधराया हुआ था, दिशा पधराया हुआ है और मोमिनों के साथ बातचीत हो रही थी, विचार विमर्श हो रहा था। एकांत के अंदर बैठक बैठी हुई थी। उतने में अचानक श्री महाराजा छत्रसाल जी आ पहुंचते हैं। जब दूर से देखा कि आज एकांत में बैठक बैठी है, देखो महाराजा है और पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन फिर भी विवेक कितना है उनके अंदर कि एकांत में बैठक बैठी है तो मैं पूछे बिना अंदर कैसे जा सकता हूं। तो लालदास जी महाराज को इशारत करते हैं और बुलाते हैं और लालदास जी महाराज को कहते हैं
कि आज तो कोई खास विशेष कोई बात लग रही है, एकांत में बैठक बैठी है। धामधनी से पूछिए श्री प्राणनाथ जी से कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, यह सुनने की मुझे आज्ञा है, जो बातें हो रही है, जो चर्चा हो रही है। तो फिर अंदर आकर के लालदास जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी से कहा कि महाराजा छत्रसाल जी खड़े हैं द्वार पर, अंदर आने की आज्ञा मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यह सुनने की उनको आज्ञा है। बड़े विनम्रता से उन्होंने पूछा। तो श्री प्राणनाथ जी ने अंदर बुलाया और छत्रसाल महाराज जी को पास में बिठाते और कहते हैं, कही ये जो बात कुरान की तुम सोची पाई लो आज। हे छत्रसाल जी महाराज, मैंने एक बात आज दिन तक आपसे छिपाई थी, वो बात मैं आज आपको बताता हूँ, उसकी चर्चा आपके सामने करता हूँ। ये कुरान जो है ना, इनमें बात अपनी है सब, मोहम्मद साहिब कुरान लाए सो सब अपनों सबब। ये मोहम्मद साहिब कुरान जो लेकर के आए हैं, तो इस कुरान के अंदर तो सारी हमारी हकीकत लिखी हुई है। ये तो हमारे धाम की चिट्ठी है। इसमें तो कहो तो तुम्हारा और मेरा और स्वयं सदगुरु महाराज के नाम के साथ हम तीनों के ऊपर जिस समय जो जो घटित होने वाला था वो सब कुछ लिखा हुआ है। और स्वयं रसूल साहिब खुदा के पास, स्वयं श्री राजी महाराज के पास पहुंच करके 90,000 हरफ लेकर के आए थे और 30,000 कुरान के अंदर लिखे, 30,000 शरीयत जाहिर की थी और 30,000 मार्फत के स्वयं कहा था कि खुदा आकर आएंगे और आकर के खुदा स्वयं खोलेंगे। तो सारी हकीकत हमारी ही कुरान के अंदर लिखी हुई है। जब महाराजा छत्रसाल जी ने यह बात सुनी तो बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान हमें क्या करे, लावे तले तुम्हारे हुक्म। छत्रसाल महाराज जी को जोश आ गया कि अरे, जब कुरान के अंदर हमारी बात लिखी हुई है, हमारे धाम की चिट्ठी है, तो फिर हम क्यों डरे किसी से, किसी मुसलमान से ना। इतना ही नहीं, इतना जोश आता है छत्रसाल महाराज जी को, कहते हैं कि अब तो मैं वेद के साथ, वेद पुराण शास्त्र के जानकार है महाराजा छत्रसाल जी। तब कुरान के अंदर के रहस्य उनको पता चला तो कहते हैं वेद और कतब दोनों के द्वारा अब तो मैं समझाऊंगा, जागनी करूंगा, और जो भी सुन करके समझ करके जो भी अपनी आत्मा को जागृत करेंगे और आपके चरण में ईमान लेकर के आएंगे ने, छत्रसाल तो तीनों पर तन मन धन कुर्बान। देखो ये है उनकी नम्रता, कितना दास्यपना दिखा रहे, दास्य भाव प्रकट कर रहे। अंगना हो, छत्ता बना दिया, छत्री रूप बना दिया, महाराजा छत्रसाल बना दिया, लेकिन कहते हैं कि आपके चरण में जो ईमान लेकर के आएंगे ना, उनके चरण का मैं दास हूं। देखो तुम हो ही रही हो रैन समान, जो जो लीजिए साथ में गरीबी, त्यों त्यों पाइए धनी सो सुख। गरीबी से ही धनी मिलते हैं, प्रेम से ही धनी प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ जो डर था, आज दिन तक कुरान विषय अगर महाराजा छत्रसाल जी जानेंगे तो क्या होगा, वो डर भी अब तो दूर हो गया। इस तरह से पन्ना धाम के अंदर लीला हो रही है। और यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी बंगला दरबार में बैठ करके कथा चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन देखा देखी महाराजा को लाया जो ईमान, बस बसा छाती पर करता था शैतान। अब जो बल दीवान जी महाराजा छत्रसाल जी के पीछे देखा देखी में ईमान लेकर के आए थे, उनका दिल साफ हुआ नहीं था। तो वो कहते कि अरे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे स्तुति करते हैं, आरती उतारते हैं, और हिंदू पक्ष से भी दावा ले रहे विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का, और इमाम मेहंदी का मुसलमान पक्ष से भी दावा ले रहे, लेकिन मैं कैसे मानूं? जब तक दोनों पक्ष के विद्वान आकर के कबूल न करे तब तक मैं यह स्वीकार कर सकता नहीं हूं। तो इसीलिए बलदीवान की शंका को दूर करने के लिए, क्योंकि उनको सहन नहीं हो रहा था, ये महाराजा छत्रसाल जी सेवा कर रहे थे, उसमें भी महाराजा छत्रसाल जी बुंदेला होकर के वो समझते कि गुजरात से आए हुए तो बाबा है, बाबा संत महात्मा, और उनका प्रसाद उनका जुठन खा रहे छत्रसाल जी, इसलिए अपनी शंका को तो अब दूर करना ही चाहिए। दोनों पक्ष के विद्वानों को बुला करके शास्त्रार्थ करना चाहिए और फिर देखे कि साबित होते हैं कि नहीं निष्कलंक बुद्ध अवतार और इमाम मेहंदी।
इसीलिए फिर बल दीवान ने, जो मुसलमान पक्ष के जानकार, कुरान हदीसा के जो विद्वान थे, उसको बुलाया। आया काजी महबे का नाम अब्दुल रसूल, 3 सेती चर्चा भई कुरान की मकबुल। अब ये जो अब्दुल रसूल जो थे, उनको मोहबे से बुलाते हैं। मोहबे मतलब कि हमारे यहाँ कहो जैसे बनारस जो होता है, काशी जो होता है, वहाँ के जो विद्वान माने जाते हैं, उसी तरह से मोहबे के विद्वान प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगर यहाँ के मुसलमानों ने किसी बात पर समर्थन दे दिया तो समझ लो सारा मुसलमान समाज ने समर्थन दे दिया। इसीलिए मोहबे के मुसलमान को बुलाया, और उसमें भी सबसे विद्वान जो था वो अब्दुल रसूल आया चर्चा करने के लिए, जो कुरान की एक एक बात को, एक एक शब्दों की आयत का जानकार था। तो बल दीवान ने कहा कि देख भाई, क्योंकि अब राज दरबार बैठ गया, शास्त्रार्थ के लिए सभी सभा बैठी हुई है, सभी सभा के अंदर उपस्थित है मोमिन लालदास जी महाराज, महाराजा छत्रसाल जी, बल दीवान जी कहो, अन्य सुंदर साथ जी, और महामती श्री प्राणनाथ जी भी विराजमान है। और फिर यहाँ बल दीवान कहते हैं अब्दुल रसूल को, देख भाई, जो भी मोमिन प्रश्न पूछे उनका अच्छे से जवाब देना, शांति पूर्वक जवाब देना, उनको सुख पहुंचे उस तरह से जवाब देना और सत्य कहना। तब वो कहता है कि अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो कुरान की एक एक शब्द का, आयत का जानकार हूं। कुरान का तो मेरे आगे कोई मार न सके दम्मा। मेरे आगे कुरान के विषय में कोई दम नहीं मार सकता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता बोलने की। बल दीवान कहते इसीलिए भाई पहले कहता हूं, सावधान करता हूं, डरता हूं, क्योंकि तुम्हारी हार तो सारे मुसलमान समाज की हार हो जाएगी। फिर हम सवाल पूछत है तिनको दे वो जवाब। लालदास जी महाराज ने कहा कि देख भाई, एक सवाल मैं तुझे करता हूं, उसका तुम जवाब देना। क्यों दुनिया की पैदास लिखी बिच कुरान, समझ जवाब दीजियो ये बात बड़ी फिरकान। दुनिया की पैदाश के विषय में कुरान के अंदर क्या लिखा है, समझ करके मुझे जवाब देना, क्योंकि यह बात कुरान के अंदर की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रसंग है। तो अब्दुल रसूल कहता है, जो कही ये कुरान और बात बोले तो तुम आगे हार ही दम न मार सके। कैसी बात करते हो आप, ये कुरान पढ़ते पढ़ते तो मेरे बाल भी सफेद हो चुके हैं, मैं बुढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। मैं कुरान के अलावा अन्य बात बोलूं ना, कुछ भी इधर उधर बाहर की बात करूं ना, तो यही कुरान के आगे मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। फिर लालदास जी महाराज ने प्रश्न किया कि अच्छा तो बताओ कि कितने प्रकार की पैदाश लिखी है कुरान के अंदर। तो फिर जवाब दिया अब्दुल रसूल ने, 5 बात की पैदाश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई न पावही पड़ी खलक तमाम। अब ये अब्दुल रसूल कहते हैं कि 5 प्रकार की पैदाश कुरान के अंदर लिखी हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं है, कुरान पढ़ने वाले भी ये बात जानते नहीं, मैं ही मात्र जानता हूँ। बड़ा खुश होकर के कह रहा है। तो लालदास जी महाराज ने कुरान दे दिया उसके हाथ में और कहा कि किस जगह पर ये प्रसंग है, खोल करके जरा बताओ और समझाओ। तब कुरान हाथ में आने के बाद वो तो पेज पर पेज इधर से उधर उलट फुलट कर रहे हैं। अब 5 प्रकार की पैदाश वो तो याद था, लेकिन किस जगह पर ये प्रसंग है उनको पता नहीं था। फिर लालदास जी महाराज ने वो प्रसंग जो 23वें सिपारे के अंदर लिखा हुआ था, जिनका नाम है तिलकर रसूल नाम का सिपारा, तो उसी जगह पर ये प्रसंग था, वो प्रसंग निकाल करके दे दिया कि देखो ये प्रसंग है इस जगह पर कुरान के अंदर, जहां लिखा था कुन सैती पैदा हुए ये जो आम खलक, एक कहे एक हाथ से 2 हाथों कहे हक, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक खिलकत और से ये 5 की पैदाश। तो वहां 5 प्रकार की जो सृष्टि है उस सृष्टि का वर्णन लिखा हुआ था।
तो लालदास जी महाराज ने बताया कि देखो इस तरह से लिखा है, एक तो कुन्न और होजा एक सृष्टि उत्पन्न हो गई, और खुदा के एक हाथ से एक सृष्टि उत्पन्न हुई, खुदा के दूसरे हाथ से दो सृष्टि उत्पन्न हो गई, और कहो तो स्वयं खुदा एक सृष्टि को, एक जमात को इब्तदाई से लेकर के आए, और एक जमात आई खिलकत से। ये 5 प्रकार की पैदाश है। अब बताओ तुम हो किन में? हे मिया जी, अब आप बताओ कि आप इस 5 मध्य किन सृष्टि के अंदर, किस जमात के अंदर हो? कुन्न हो जा उसके अंदर हो, खुदा के एक हाथ से जो स्वरूप प्रकट हुआ उसके अंदर हो, खुदा के दूसरे हाथ से जो दो स्वरूप प्रकट है उसके अंदर हो, या इब्तदाई से जो जमात आई उसके अंदर हो, या खिलकत से अंदर से जो उतर करके जो जमात आई उसके अंदर से हो? किसके अंदर हो आप? किस सृष्टि के अंदर, किस जमात के अंदर हो? आप बताइए। अब पता नहीं इसका विवेचन तो ज्ञान। अब कुन्न हो जा कौन सी सृष्टि उत्पन्न हो ही नहीं पता है रसुल को, तो फिर क्या बताए? इसीलिए फिर बिना व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें करने लगे अब्दुल रसुल। तो बल दीवान कहते हैं, तब बल दीवाने कही ये मियाँ, तुम भूल के बात करत हो, छुटा हुआ हुक्म। देखो पहले आपने क्या कहा था, मैं कुरान के अलावा इधर उधर की कोई बात करूं तो कुरान के आगे अपनी हार स्वीकार करूंगा, कुरान की विषय में तो मेरे आगे कोई दम नहीं मार सकता है। तो आज कुरान को छोड़ करके व्यर्थ की बातें क्यों बना रहे हो? जो जो सही है वही बोलो। अब ये 5 प्रकार की पैदाश उनको विवेचन नहीं है, कि ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार की ये सृष्टि, क्योंकि कुन्न ये तो तारतम बताता है वेद कि कुन्न यानी कि हो जा, तो एकम बहुश्याम करके जो सृष्टि उत्पन्न हो गई वो आदि नारायण के द्वारा उत्पन्न हुई यही महद सृष्टि है। फिर खुदा की एक हाथ से जो स्वरूप प्रकट हुआ वो एक स्वरूप मोहम्मद साहेब है, खुदा के दूसरे हाथ से जो 2 स्वरूप प्रकट हुए वो स्वयं सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी है। और एक जमात जो आई इब्तदाई से वो तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, और एक जो खिलकत से उतरी वो तो मलाई की सृष्टि यानी कि 24,000 ईश्वरी सृष्टि है। तो 5 प्रकार की पैदाश का ज्ञान नहीं था, इसीलिए व्यर्थ में बातें कर रहे थे। लेकिन जब बल दीवान ने कहा कि जो सत्य है वो बताओ, तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक, हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और श्री जी साहिब जी के चरणों में वो साष्टांग सेजदा करते हैं कि मैंने तहकीक निश्चिंत पहचान कर लिया है कि आखिर जमाने की खावंद इमाम मेहंदी है। ये बात बहुत ही महिमापूर्ण है, बुजुर्ग है, श्रेष्ठ है कि इमाम स्वरूप स्वयं जाहिर हो गए। ये तहकीक जमाने का खावंद जो करी थी सरत, सो सरत आए पहुंची फरदा रोजे कयामत। तब बल दीवान ने कहा ऐसे नहीं, कुरान सिर पर रख करके आप बोलो। तो तब काजी ने कुरान को सिर पर रख करके कहा कि यह तहकीक जमाने का खावंद, यह स्वरूप जो मेरे सामने जिनका मैं दर्शन कराऊं, जिनके चरणों में मैं सेजदा कराऊं ना, यह तो निश्चिंत आखिर जमाने के खावंद इमाम मेहंदी है, जिन्होंने कहो रसूल साहिब ने शर्त की थी ना कि कयामत के समय में स्वयं खुदा आएंगे, इमाम के रूप में प्रकट होंगे। तो यहाँ स्वयं इमाम स्वरूप प्रकट हो चुके हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो यही कुरान मुझे कजा करे। सत्य कबूल कर दिया अब्दुल रसूल ने। तब बल दीवान को आधी शंका दूर हो गई दिल के अंदर जो थी। लेकिन अभी आधी शंका बाकी थी कि अब वेद पुराण शास्त्र के द्वारा भी तो बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होने चाहिए, हिंदू पक्ष से भी तो जाहिर होना चाहिए। इसीलिए हिंदू पक्ष के वेद पुराण शास्त्र के जो विद्वान थे बड़े बड़े, उन विद्वानों को बुलाते हैं। तब बद्री को बुलाई के महाराज ये पूछी बात करी, ये जो सवाल भागवत के चित दे चर्चा करी। अब हिंदू पक्ष के विद्वान आए, सुंदर वल्लभ बद्री, और सुंदर वल्लभ बद्री में भी कहो तो बद्री आकर के शास्त्रार्थ के लिए आगे आते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी उनसे सवाल करेंगे और किस तरह से बद्री भी सत्य बात को कबूल करते हैं, और हिंदू पक्ष भी कहो तो बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे। बल दीवान को दोनों तरफ से फिर शंका दूर होगी और ईमान आएगा और पूरी तरह से समर्पित होंगे। और फिर किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी
सेवा शिरोधार्य करते हैं और लड़ाई के लिए कमर बांधेंगे और दिग्विजय यात्रा पर निकलेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। वो पन्ना धाम की लीला को हम श्रवण करेंगे कल की मजल में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चित दे चर्चा करें, तब बद्री को बुलाए के महाराजे पूछी बात करे। ये जो सवाल भागवत के चित दे चर्चा करे, चित दे चर्चा करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री बोल बोल पंजे वाले की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीव रतो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सवित वाला जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दी जो मैं हूँ सो देखुनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया मेरी सोने के अब डील करो वाला जैन जी। पिया छन छन खबर जो दीजियो एती अर्ज करा तो लहन जी। पिया एती अर्ज में तो करो पिया आड़ी पई अंतराए सी। तो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास पिया वार ले जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब को साक्षात पिया सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किसो बात जी। श्री मामती जुगल रूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया सदा सुखदाता नाम धनी में क्या कहूँ
किंसो बात जी। श्री मामती जुगल रूप परवारी अंगना बल बल जात वारी अंगना बल बल जात। प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, आज अर्जी कम समानिया बहन वीना चुग ने बोली, धर्म पत्नी श्री गुलशन राय चुग, हकीकत नगर मंदिर के प्रधान, शक्ति नगर के ट्रस्टी, सेवा भावी सुंदर साथ, शुभकामनाएं। प्यारे सुंदर साजी, कल 5 अगस्त पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, आज सारी अखबारें, सारे टीवी के सारे चैनल एक ही चीज दिखा रहे हैं। कल श्री राम मंदिर में भूमि पूजन, फाउंडेशन स्टोन, हमारे देश के प्रधानमंत्री परम जा रहे हैं। हमारे आप सबके लिए गर्व की स्वतंत्रता दिवस के बाद ये सबसे बड़ा उत्सव है। 1947 के बाद सबसे बड़ा उत्सव है। ये वर्षों के बाद शुभ दिन आया है। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई, पर वो शुभ घड़ी कल आ रही है। हम आप कल सब ईमानदारी के साथ अपने अपने घर में कम से कम 5 दिए या मोमबत्ती जलाएं या लाइटें जैसे हम आप दिवाली पर लगाते हैं, ये ख्याल रहे। बहुत जरूरी है अपनी भावनाएं प्रभु राम और पूरे देश के साथ। ये ना सोचिए हम प्राणनाथ के मानने वाले हैं, वो हमारा धर्म अलग है, पर भगवान राम पूरे विश्व के परमात्मा माने जाते हैं। पूरा विश्व और हम विश्व के साथ हैं। हमें आशा है आप भावनाएं समझेंगे। आज की बीतक में हम आपने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी का आनंद लिया है। अब प्रतिदिन पन्ना का ही आनंद है। अष्टपैर सेवा भी सुनने को मिलेगी। हम आप थोड़े दिन और रह गए हैं और हम आपको ये भी सूचना देने जा रहे हैं, जन्माष्टमी का पर्व भी हम ऑनलाइन मनाएंगे। हमने प्रकाश शर्मा से सेटलमेंट कर लिया है। आधा घंटा कालिम्पोंग का कार्यक्रम प्रारंभ में होगा, फिर नी दरबार चंडीगढ़ से, फिर भद्रावतीपुरी धाम पन्ना से, करनाल से, शक्ति नगर मंदिर से और हकीकत नगर मंदिर से बहन वीना चुग का भजन होगा। और बधाई की कोशिश की जा रही है कि सचिन आहूजा जी गा लें। ये सोचा जा रहा है क्योंकि ये इंटरनेट का कार्यक्रम है, किसी के साथ कोई वो नहीं, मिलजुल कर होगा, पर इसे अच्छा से अच्छा बनाना है। इच्छा हरेक की रहेगी मैं बधाई गाऊं, पर हमारी कोशिश रहेगी कि बधाई उसी से गवाई जाए जो सबसे बढ़िया गाता हो। सचिन आहूजा का नाम प्रकाश शर्मा ने भी पास किया है, उससे पूछेंगे। और अगले दिन नन महोत्सव भी होगा। भजन गाने के अवसर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। करने वाले राजी कन्हैया हैं, जैसा वो हमें बल देंगे। ये सेवा उन्हीं की दी है। ये संचालन सेवा वर्षों से मिली, शेरपुर में मिली, करनाल में मिली, नौतनपुरी में मिली, पन्ना में मिली, सब जगह मिली। ये राज्य कृपा है। और शक्ति नगर में तो 15 वर्ष से ट्रस्टी के मेंबर के साथ मिली रही है। अब आप सबको प्रेम प्रणाम। परम पूज्य महाराज 180 प्रेम सखी जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। 4 बजे जहां गंगानगर से वापिस आ रहे स्वामी शान महाराज के साथ हम आप जुड़ेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।